प्रदेश के गाजियाबाद में एक परिवार के 5 लोग अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। बीमार इस हद तक पड़ते हैं कि सबको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जो परिवार के लोग हैं उन्हें जो है काफ़ी अधिक समस्याएं हो गई हैं और समस्याएं जो है लीवर से जुड़ी हुई हैं। परिवार के लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार एक साथ 5 लोग कैसे बीमार पड़ सकते हैं। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जो बच्चे होते हैं वह भी बीमार पड़ जाते हैं। परिवार के लोग फिर डॉक्टर से दिखाते हैं और डॉक्टर बार बार यही कहते हैं कि खान पान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लीवर है वह खराब होने की स्थिति में है। परिवार के लोगों को काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वह भी काम नहीं कर रही होती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि दवाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ परिवार वाले हमेशा जो है डॉक्टर से परामर्श लेते थे और यह सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से चल रहा होता है। अचानक शक होने पर परिवार वाले जो है किचन में एक कैमरा लगाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खाने में कोई मिलावट तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि खाने में कुछ मिलावट है और जो है खाने के वजह से ही लीवर खराब हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो घटना है वाकई दिल दहला देने वाली है। आज की जो घटना है उसे सुन करके आपको यकीन नहीं होगा। आज की जो घटना है उसे सबको सुनना चाहिए, क्योंकि ना कोई राजनीति है इसमें और ना ही कोई किसी से जातीय दुश्मनी है। यह जो है आज की जो घटना है समाज का वह आईना है जिसमें इस कदर लोग गिर जाते हैं। इस तरह के मानसिकता वाले लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बात के लिए किसी के स्वास्थ्य को लेकर किसी के जान से खिलवाड़ करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके किसी कर्म के वजह से किसी के ऊपर क्या बीतेगी और किसी का क्या हाल होगा। यहाँ तक कि पूरे परिवार की भी जान जा सकती है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आज की सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की है। वहाँ पे एक रियल इस्टेट कारोबारी का परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग थे, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने परिवार में एक नौकरानी को रखा था। नौकरानी का नाम रीना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक परिवार के लोग एक एक करके बीमार होने लगते हैं। बीमार इस हद तक होते हैं कि लीवर खराब होने तक की नौबत आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं खान पान पर ध्यान दो, क्योंकि खान पान खराब होने की वजह से ऐसा हो सकता है। परिवार के लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है कि वे लोग किसी पर ध्यान नहीं देते थे। साथ ही साथ आजकल बड़े शहरों में या फिर बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता वे हेल्पर रखते हैं, मदद लेते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नौकर के सहारे या हेल्पर के सहारे छोड़ देते हैं। परिवार को जब शक हुआ, क्योंकि ना सिर्फ तबीयत खराब होता था बल्कि किचन से छोटी छोटी चीज़ें भी गायब हो जाती थी, जैसे आलू, प्याज और मिर्चा। अब परिवार वालों ने तय किया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो टाइम था नहीं। एक दिन परिवार के लोगों ने किचन में एक मोबाइल रख दिया। मोबाइल में कैमरा ऑन कर दिया ताकि जितनी भी किचन की गतिविधियां हों वे लोग देख सकें। वे लोग मोबाइल छुपा करके चले गए और जो मेड थी जिसका नाम रीना था, घरेलू नौकरानी, वह खाना भी बनाती थी। साथ ही साथ जो बच्चे थे उनको भी देखभाल करती थी। जैसे ही नौकरानी आती है उसे चूँकि आटा चाहिए, आटा रोटी बनाने के लिए, रोज़ की तरह उसे रोटी बनानी थी और रोटी बनाने के लिए उसने आटे को लिया। आटे को लेने के बाद उसे चाहिए था साफ़ पानी, चूँकि आटे को गूँथ सके। लेकिन जो नौकरानी ने किया वह बेहद ही हैरान कर देने वाला था। नौकरानी ने एक कटोरा लिया और कटोरे में अपने यूरिन को रखा और उसी यूरिन से आटे को गूँथ दिया।
जरा सोच के देखिए, वह नौकरानी जो 8 साल से काम कर रही है, बच्चों का देखभाल कर रही है, उसने जो है ना सिर्फ यूरिन से आटे को गूँथा बल्कि रोटियां भी बनाई। वह रोटी जो है परिवार के सभी सदस्यों को खिलाया और बच्चों को भी टिफ़िन के लिए रख दिया। बच्चे जब स्कूल टिफ़िन लेके चले गए, और बात एक दिन की नहीं थी, ना जाने कितने दिनों से वह नौकरानी जो है ऐसा करती थी। वह कभी यूरिन को खाने में मिलाती थी, कभी सब्जियों में, कभी दाल में। परिवार के लोग चूँकि रोटी को खा लिए, बच्चे वे टिफ़िन लेके चले गए। शाम हुआ और जैसे ही परिवार के लोग ने मोबाइल, जब मेड चली गई तो मोबाइल को लाया, और जो उसमें रिकॉर्ड हुआ कैमरे में बेहद ही शर्मनाक है। ज़रा सोच के देखिए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इस प्रकार की भावनाएं, घृणित कर देने वाली भावनाएं, मानसिकता लोगों के दिमाग में कैसे आ सकती है? भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग विश्वास करते हैं और उस विश्वास का कोई गला घोंट दे, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अब नौकरानी चूँकि 8 साल से काम करती थी, परिवार के लोगों को कभी उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ज़्यादा गंभीर होने से, किचन की छोटी मोटी चीज़ें चोरी होने से परिवार को शक हुआ, और शक जब यकीन में बदला तो कैमरा लगाए, कैमरे से जो सच्चाई सामने आई वह सबके सामने थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग देख रहे हैं, साथ ही सबक ले रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। अब परिवार के लोगों ने उस नौकरानी के खिलाफ क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाई। पहले तो वह मना करती रही कि उसने ऐसा नहीं किया है, फिर जब वे लोग वीडियो दिखाए तो उसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस वालों ने जब पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो जो वजह सामने आई बेहद हैरान कर देने वाली थी। नौकरानी ने बताया कि परिवार वाले मेरे खाने में नुक्स निकालते थे, साथ ही साथ वे लोग मुझे छोटी छोटी बातों पे बोलते थे, जिसका मैंने बदला लिया है और मैं धीरे धीरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहती थी। ज़रा सोच के देखिए कि हमारे समाज को क्या हो गया है। यहाँ पे किसी को बदला लेने के लिए लोगों की जान की भी परवाह नहीं है। अब पुलिस ने उस पे धाराओं, जो संबंधित धाराएं हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही परिवार वाले अभी भी, उन लोगों की तबीयत में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है उनकी तबीयत में सुधार ज़रूर हो जाएगा। यह कोई पहली घटना नहीं है। फरवरी 2020 में भी इंदिरापुरम के झारखंड में ऐसी घटनाएं आईं। अक्टूबर 2021 में भोपाल में भी ऐसी घटनाएं सामने आईं, जहां यूरिन मिला करके 1 लीटर यूरिन बरामद हुआ जूस वाले के पास से। यह सब जो आजकल की घटनाएं हैं, उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, 8 साल से काम करने वाली नौकरानी ने जब उनके साथ ऐसा सुलूक किया, यदि उसको नहीं काम करना था, उसको बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, वह जा सकती थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। लेकिन उसकी मानसिकता को देखिए, कैसे धीरे धीरे करके पूरे परिवार की जान चली जाती यदि यह बात सामने नहीं आती। सतर्क रहें, जागरूक रहें और ज़रूर प्रयास करें कि आखिरकार जो हम खा रहे हैं उसमें कोई मिलावट तो नहीं। किसी पर भी बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि यदि परिवार ने 8 साल तक विश्वास नहीं किया रहता तो आज जो है जो समस्याएं हुई हैं वह परिवार के साथ नहीं होती। किसी पे भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। यह जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत बड़ा सबक देता है हमें, और आजकल की जो भाग दौड़ ज़िंदगी है लोगों की, उन लोगों को कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। यह जो वीडियो है वाकई में बहुत कुछ सिखाता है, बताता है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।